जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान 99। मैं इस वक्त मौजूद हूँ क्रिकेट सेंटर मॉडल टाउन लाहौर। यहाँ एक क्रिकेट मैच हो रहा है, तो हमारे साथ एक दोस्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या नाम है भैया आपका? जी राना बिलाल मेरा नाम है। बिलाल भाई, आप क्लब क्रिकेट खेल रहे हैं? जी आज वेटरन क्रिकेट हो रही है, तो क्लब क्रिकेट भी हम खेलते हैं, लेकिन आज हमारा वेटरन का मैच है जो कि क्रिकेट सेंटर में, और हम खेलने हैं आज। मैं खेल रहा हूँ वेटरन जो है तुर्क प्लास एंड एसएस स्कूल की तरफ से। तो आज हमारा ये वेटरन का मैच हो रहा है। ये कोई टूर्नामेंट हो रहा है, कोई चैम्पियन लीग हो रही है, क्या हो रहा है? जी ये एक टूर्नामेंट करवाया जा रहा है जो कि हमारे हमाद भाई हैं, मौसम भाई हैं, आफ्ताब करशी वाले, सलमान भाई हैं, उन्होंने ये मिल के ये 12 टीमों का एक टूर्नामेंट इनकाद किया है वेटरन क्रिकेट का, जिसमें वेटरन प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा क्रिकेट और फैसिलिटी मिल रही हैं जी। ये किस नाम से हो रहा है ये टूर्नामेंट? अभी नाम तो मेरा ख्याल मुझे नहीं पता किस नाम से हो रहा है, लेकिन आज पहला मेरा फर्स्ट मैच है। इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको ये कौन से नाम से हो रहा है। तो बिलाल भाई, आप ये बताएंगे कि ये वेटनर का क्या मतलब है? ये जो वेटनर क्रिकेट होती है, थोड़ा सा नाजरीन को बताएंगे। जी ये 40 साल से ऊपर, जो 40 साल के हैं, जो हम जैसे जो रिटायर हो जाते हैं क्रिकेट से, तो उनके लिए ये क्रिकेट है वेटरन रखी गई कि वो अभी रिटायर ना हो, 50-60 साल का अगर ज़िंदगी रही तो क्रिकेट खेल सके। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मकसद है कि 40 साल से कम उम्र वाला ये क्रिकेट नहीं खेल सकता, और ये क्रिकेटरों को ज़िंदा रखने के लिए ये वेटनर लीग है। जी जी ऐसा ही है। ठीक हो गया। बिलाल भाई, आपने क्लब क्रिकेट भी कोई खेली है? जी माशाल्लाह जी, मेरे अपने 2 क्लब हैं। माशाल्लाह। मनावा टाइगर्स क्रिकेट क्लब के नाम से प्रेसिडेंट हूँ मैं उसका, माशाल्लाह। और जो है एक राना क्रिकेट क्लब है, उसका भी मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ। तो वो भी दोनों मेरे नाम से क्लब है, एक राना के नाम से और एक मनावा टाइगर के नाम से, जल्लोवे जी। माशाल्लाह, यानी कि 2 क्लब भी हैं आपके पास, वेटनर क्रिकेट भी खेल रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह फिट भी हैं। जी माशाल्लाह, ये तो अल्लाह का करम है जी। चलें, ठीक हो गया। बिलाल भाई, आपसे बात करने का मकसद कि वर्ल्ड कप T20 आ रहा है, जी ठीक है, जिसमें दुनिया की बेहतरीन टीम हिस्सा ले रही हैं। वर्ल्ड कप वही खेलता है जो बेहतरीन होता है। तो आप वर्ल्ड कप के बारे में कुछ अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे? पाकिस्तान टीम को आप कहाँ देख रहे हैं? जी ये बात तो आपने बड़ी अच्छी की है, लेकिन जैसा जहाँ तक पाकिस्तान की टीम का सवाल है ना, आप ये देखें कि यंगस्टर खिलाए हुए हैं इन्होंने, जिनको ये वर्ल्ड कप खेलने का बिल्कुल भी पहले थोड़ा सा तजर्बा नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो रमीज़ राजा साहब हैं, हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, उनको ये चाहिए कि जो सीनियर्स प्लेयर हैं, जैसे शुएब मलिक था, आमिर था, तो जो ये सीनियर क्रिकेटर हैं, इनको वो टीम में रखें, क्योंकि इनसे टीम बैलेंस है। ये इनका एक इमेज भी है, जो आप किसी टीम के साथ खेलते हैं तो शुएब मलिक का या मोहम्मद आमिर का एक लेवल है, लोग इनके नाम से डरते हैं कि यार ये बड़े प्लेयर हैं। तो मेरी नज़र में ये इनको ये चाहिए कि ये इनको रखें। आपने शुएब मलिक का नाम लिया, मोहम्मद आमिर का नाम लिया। आप इनको लाइक करते हैं कि एज़ आ पाकिस्तानी आप चाहते हैं कि वो, उनमें इतनी एबिलिटी है कि वो पाकिस्तान टीम में होते हैं और इसका बेनिफिट मिलना था पाकिस्तान को? जी बिल्कुल, ये मैं एज़ एक पाकिस्तानी होने नाते कर रहा हूँ। ये क्रिकेट को एक साइड पे रख के ये मैं समझता हूँ कि शुएब मलिक में और आमिर में ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को इम्प्रूव उन्होंने करके दिखाया हुआ है पहले। तो मैं समझता हूँ अगर ये भी 2 प्लेयर हमारी टीम में होते तो टीम का मोराल जो था ऊपर आना था। अब जो टीम का मोराल है वो थोड़ा नीचे है। आपका कहने का मकसद है अगर सीनियर होते तो टीम बैलेंस होनी थी। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसा ही है। बिलाल भाई, अब जो टीम है, बात तो इस पे करते हैं ना, अब जो प्लेयर खेल रहे हैं वो आप देखकर बताएं कि टीम को कहाँ पे देखते हैं। बाबर आजम है, दुनिया का बेहतरीन प्लेयर है। रिजवान दुनिया का बेहतरीन विकेट कीपर बैट्समैन है। शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ़ बेहतरीन नाम है। मोहम्मद नवाज़ है, आसिफ अली है मिडल ऑर्डर में, इफ्तिखार अहमद है। मगर मेरा पूछने का मकसद है कि अब आप कहाँ देख रहे हैं पाकिस्तान टीम को? अगर आप ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, दुरुस्त है, बाबर आजम और रिजवान के ऊपर तो नहीं ना टीम, 1-2 प्लेयर्स के ऊपर तो टीम डिपेंड नहीं ना करती। मसला तो ये है कि देखें आप मिडल ऑर्डर में जहाँ पे हारिस रऊफ़ की हमें ज़रूरत होती है, वहाँ पे हारिस रऊफ़ तो पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं। तो जब ऐसा इसी हाल में आप शुएब मलिक को लाएँ, देखें ना जहाँ पे आपको हारिस रऊफ़ की ज़रूरत ही ना पड़े। 20-20 तो मैच होता है, अभी एक बाबर आजम 10-15 ओवर बाबर आजम और रिजवान खेल जाएं, पीछे आपके पास कौन रह जाता है? पीछे जो आते हैं बॉलर हैं वो हिटें लगाते हैं, टीम का लेवल ही नहीं होता, स्कोर जो चाहिए हो रहा वो मिल नहीं रहा होता। तो मेरी नज़र में जो शुएब मलिक है, उसके बाद इफ्तिखार अहमद ठीक है, और नवाज़ भी बहुत अच्छा प्लेयर है, ये 2-3 प्लेयर अच्छे हैं, लेकिन इनके 2 प्लेयर्स आने से पाकिस्तान टीम का लेवल बहुत ऊपर आता है। मेरी नज़र में अब ये जो लेवल है आपके सामने, ये क्या हाल हो रहा है, आप देख लें, पाकिस्तान डिफेंड करने जाता है तो होता ही नहीं इनसे।
मोहम्मद हफीज़ भी तो थे। हफीज़ देखें जी, वो तो एक लेजेंड प्लेयर थे, उनका नाम मेरे नहीं ज़हन में रहा, लेकिन मैं समझता हूँ ये भी अच्छे प्लेयर हैं, इनको भी टीम में होना चाहिए। सीनियर प्लेयर जो होगा वो जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं जी। ठीक हो गया बिलाल भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपसे। फ़खर ज़मान की भी वापसी हुई है, शहनशाह भी वापस आ गए हैं, तो अच्छा इनिशिएटिव है जी। आप ओपनिंग पेयर कौन सा देखते हैं? अगर आपको सिलेक्शन की इजाज़त दी जाए तो आप इन तीनों में से कौन से दो प्लेयर्स जो है डिसाइड करेंगे कि ओपनिंग इनकी होनी चाहिए? मेरी नज़र में जी अगर ओपनिंग की बात की जाए तो बाबर आजम और फ़खर ज़मान होना चाहिए। रिजवान को जो है ना वन डाउन पे इनको लेके आना चाहिए। एक तो इनकी टीम बैटिंग लाइन थोड़ी लंबी हो जाएगी। जो फ़खर ज़मान है वो हिटर प्लेयर है, तो अगर वो सर्कल का फ़ायदा उठा सकता है, क्योंकि उसके पास ये ऑप्शन हो कि मैंने सर्कल में जाके खेलना है, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम का लेवल ऊपर आएगा। बिल्कुल ठीक हो गया बिलाल भाई। राइट और लेफ़्ट का कंपटीशन भी होता होना है, चाहिए। जो फील्डिंग साइड है उसे डिस्टर्ब करते हैं। तो बिलाल भाई आपका शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, अगली वीडियो के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।